दोनों ओर की सेनाएं लगभग बराबर थीं, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ वह ब्रूटस और कैसियस की ओर से बड़ी असुविधा हुई और प्रावधानों और दुकानों की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में पीड़ित। वहां ब्रूटस और कैसियस के बीच कुछ मतभेद यह क्या था के संबंध में उनके लिए सबसे अच्छा है। ब्रूटस दुश्मन को युद्ध देने के लिए इच्छुक था। कैसियस था ऐसा करने में अनिच्छुक, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्हें रखा गया था वह इसे जोखिम के लिए नासमझी माना, जैसा कि उन्हें अनिवार्य रूप से करना चाहिए कि पूरी सफलता एक लड़ाई की संभावना के लिए उनका कारण युद्ध की एक परिषद बुलाई गई थी और विभिन्न अधिकारियों को अपनी राय देने के लिए कहा गया था। इस सम्मेलन में एक अधिकारियों ने अगली सर्दियों तक संघर्ष को स्थगित करने की सिफारिश की। ब्रूटस ने उनसे पूछा कि इतनी देरी से उन्हें क्या फायदा होने की उम्मीद है। अगर मुझे लाभ होता है और कुछ नहीं, अधिकारी ने उत्तर दिया, मैं और अधिक समय तक जीवित रहूंगा। यह उत्तर कैसियस के गौरव और सम्मान की सैन्य भावना को छुआ। इनमें सहमत होने के बजाय वकील, जो इस प्रकार कम से कम अपने अधिवक्ताओं में से एक द्वारा निर्धारित किया गया था, वह जिसे जीवन का एक निंदनीय प्रेम मानता था, उसने अपनी राय वापस लेना पसंद किया। परिषद द्वारा यह सहमति हुई कि सेना को अपना आधार बनाए रखना चाहिए और देना चाहिए। दुश्मन लड़ाई। इसके बाद अधिकारियों ने अपने अपने कैंपों की मरम्मत की। इस निर्णय से ब्रूटस बहुत प्रसन्न हुए। लड़ाई लड़ना उसका था मूल इच्छा, और जैसा कि उनकी सलाह प्रबल थी, वह निश्चित रूप से संतुष्ट थे। कल की संभावना के साथ उन्होंने अपने में एक शानदार मनोरंजन की व्यवस्था की। तंबू और सेना के अपने दल के सभी अधिकारियों को उसके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। पार्टी ने रात सुखमय आनंद और आपसी बधाई में बिताई। जीत की संभावना, जैसा कि उनका मानना था, कल उनका इंतजार कर रहा था। ब्रूटस ने पूरी शाम शानदार बातचीत के साथ अपने मेहमानों का मनोरंजन किया और संघर्ष में सफलता की अपनी आत्मविश्वासपूर्ण प्रत्याशाओं से उन्हें प्रेरित किया। जो होना था। कैसियस दूसरी ओर समुद्र के किनारे अपने शिविर में चुप और निराश था। उन्होंने कुछ अंतरंग मित्रों के साथ निजी तौर पर भोजन किया। मेज से उठने पर वह अपने अधिकारियों में से एक को अलग ले गया और उसका हाथ दबाकर उससे कहा कि वह महसूस करता है प्रतियोगिता के परिणाम के संबंध में बड़ी गलतफहमी। यह मेरे खिलाफ है। निर्णय, उन्होंने कहा, कि हम इस प्रकार एक की घटना पर रोम की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। लड़ाई इन जैसी परिस्थितियों में लड़ी। जो भी परिणाम हो, मैं कामना करता हूँ आप इसके बाद मुझे गवाही देने के लिए कि मुझे इस उपाय के लिए मजबूर किया गया था। हालात जिन पर मैं काबू नहीं कर पाया। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए साहस इन उदास पूर्वाभासों के कारणों के बावजूद। इसलिए आइए हम सर्वश्रेष्ठ की आशा करें और कल फिर से मेरे साथ खाना खाओ। रात, कल मेरा जन्मदिन है। अगली सुबह स्कारलेट मेंटल, रोमन में प्रदर्शित प्रथागत संकेत। युद्ध के दिन की सुबह शिविर तंबुओं के शिखरों पर दिखाई पड़ते थे। दो कमांडिंग जनरल एक बैनर की तरह हवा में लहराते हुए। जब सैनिक इस संकेत का पालन करते हुए स्वयं को संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे, दोनों सेनापति अपने दोनों के बीच एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलने गए। छावनी के संबंध में एक अंतिम परामर्श और समझौते के लिए दिन की व्यवस्था।
जब यह व्यवसाय समाप्त हो गया था और वे थे अलग होने के बारे में, प्रत्येक अपने कर्तव्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कैसियस ब्रूटस से पूछा कि अगर दिन उनके खिलाफ जाना चाहिए तो वह क्या करना चाहता है। हम सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करें, उन्होंने कहा, और प्रार्थना करें कि देवता हमें जीत प्रदान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण संकट, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह सबसे महान और महान है। सबसे महत्वपूर्ण मानवीय मामले जो हमेशा सबसे अनिश्चित होते हैं, और हम युद्ध का परिणाम आज क्या होगा इसका पूर्वाभास नहीं कर सकता। अगर यह हमारे खिलाफ जाता है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप भागने का इरादा रखते हैं या मरने का? जब मैं एक जवान आदमी था, ब्रूटस ने जवाब में कहा, और इस विषय को देखा केवल सिद्धांत के प्रश्न के रूप में, मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति के लिए कभी भी अपना देना गलत है। जिंदगी कितनी भी बड़ी बुराइयां जो उसे डराती थीं, और हालांकि उसकी हताशा हालत में मैंने जीना और बेहतर समय के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना उसका कर्तव्य समझा। लेकिन अब जिस स्थिति में मैं हूं, उस स्थिति में मैं विषय को एक अलग रूप में देखता हूं। रोशनी, यदि हम इस दिन लड़ाई नहीं जीतते हैं तो मैं सभी आशाओं पर विचार करूंगा। हमारे देश को बचाने की संभावना हमेशा के लिए चली गई और मैं इसका क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। जिंदा लड़ाई। कैसियस ने अपनी निराशा में अपने लिए पहले भी यही संकल्प किया था, और ब्रूटस को इन भावनाओं को सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने को पकड़ लिया। सहकर्मी का हाथ सबसे बड़ी एनिमेशन की अभिव्यंजक अभिव्यक्ति के साथ, और आनंदित हुए और यह कहते हुए उसे विदा किया, हम उसका सामना करने के लिए साहसपूर्वक निकलेंगे। दुश्मन, क्योंकि हमें यकीन है कि या तो हम उन पर तह कर लेंगे या कि हम कर लेंगे। हम पर उनकी जीत से डरने की कोई बात नहीं है। कैसियस की निराशा और उसके मन की एक निराशाजनक दृष्टि लेने की प्रवृत्ति। जिस काम में वह लगा हुआ था, उसकी संभावनाएं कुछ हद तक बकाया थीं। कुछ प्रतिकूल संकेतों के लिए जो उसने देखे थे। हालांकि ये संकेत हैं, वास्तव में तुच्छ और पूरी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा था। उसकी सामान्य बुद्धि और उल्लेखनीय के बावजूद उस पर प्रभाव, उनके चरित्र की ताकत और ऊर्जा, वे इस प्रकार थे। कुछ बलिदानों की पेशकश करते समय उन्हें निर्धारित प्रथा के अनुसार पहनना होता था। ऐसे मौकों पर फूलों की माला, और हुआ ये कि जो अधिकारी गलती से या गलती से माला ले आया, पहले उसे गलत साइड में पेश कर दिया। फिर किसी जुलूस में जो बना था और जिसमें एक निश्चित छवि थी, उसके सम्मान में बनाया गया सोना उठा लिया गया। उसका वाहक ठोकर खाकर गिर पड़ा और वह गिर गया। छवि को जमीन पर फेंक दिया गया था। यह आसन्न होने का एक बहुत ही गहरा पूर्वाभास था। आपदा। फिर बड़ी संख्या में गिद्ध और अन्य शिकार के पक्षी देखे गए। लड़ाई से कुछ दिन पहले रोमन सेना पर मंडराते हुए और कई शिविर के परिसर में मधुमक्खियों के झुंड पाए गए। इतना खतरनाक था। यह आखिरी संकेत था कि अधिकारियों ने खाइयों की रेखा को बदल दिया ताकि अपशकुन वाले स्थान को छावनी से दूर कर दो। ये और ऐसी अन्य चीजें थीं। कैसियस के दिमाग पर बहुत प्रभाव उसे समझाने में कि कुछ महान है। उस पर विपत्ति आन पड़ी थी। नहीं, ब्रूटस खुद इस चरित्र की चेतावनी के बिना थे। हालांकि ऐसा लगता है उनके दिमाग पर कोई गंभीर प्रभाव पैदा करने की शक्ति उनके मुकाबले कम थी। कैसियस का मामला।
ब्रूटस को मिली सबसे असाधारण चेतावनी। उनके प्राचीन इतिहासकारों की कहानी के अनुसार एक अलौकिक आभास था जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था जब वह एशिया माइनर में था। वह डेरा डाले हुए था उस समय सरदीस शहर के पास। वह हमेशा बहुत सोने का आदी था। ऐसा कहा जाता था कि जब उनके सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके होते थे तब बहुत कम और अक्सर होता था। शिविर अभी भी था, अपने तंबू में अकेला बैठा, कभी पढ़ता और कभी घूमता। चिंतित चिंताएं जो हमेशा उसके दिमाग पर दबाव डालती थीं। एक रात वह था इस प्रकार अकेले अपने तंबू में। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा है जो खोया हुआ बैठा है। सोचा, जब उसने अचानक किसी के तंबू में प्रवेश करने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और एक अजीब, अलौकिक और राक्षसी आकार देखा जो ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी अभी द्वार में प्रवेश किया है और उसकी ओर आ रहा है। मूल भावना। आगे बढ़ने पर उसकी ओर देखा परंतु वह कुछ न बोला। ब्रूटस, जो डर के ज्यादा आदी नहीं थे, ने साहसपूर्वक इसकी मांग की। वह कौन था और वह क्या था और उसे वहां क्या लाया था? मैं तुम्हारी बुराई हूँ, आत्मा, प्रेत ने कहा। मैं तुमसे फिलिप्पी में मिलूंगा। फिर ऐसा लगता है, कहा ब्रूटस की किसी भी दर पर, मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। आत्मा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन तुरंत गायब हो गया।